टेक्निकल एनालिसिस के फर्स्ट पार्ट में आप सबका स्वागत है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है? बेसिकली स्टॉक मार्केट में दो तरह के एनालिसिस होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और सेकंड होता है टेक्निकल एनालिसिस। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस तब किया जाता है एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लंबी अवधि के लिए, कि आप उसमें कंपनी का एनालिसिस करते हैं, उस कंपनी का क्या फ्यूचर है, उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। मतलब उस तरह से देखा जाए कि एक रफली एग्जांपल देखा जाए तो जैसे एक कॉटन बनाने वाली कंपनी है जो रुई बनाती है, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, वो रुई कितना बना रही है, और वो जहाँ पे अपना रुई सप्लाई कर रही है क्या वो वहाँ पे सेल हो रहा है, वो किस क्वालिटी का रुई बना रही है, और वो इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि आर्थिक चीज़ों पे वो उसका प्रोडक्ट है वो वहाँ पे वो सही बैठा है कि नहीं बैठ रहा है। उस तरह ऑटोमोबाइल कंपनीज का भी फंडामेंटल एनालिसिस ऐसे किया जाता है कि उनका साल भर का प्रॉफिट मार्जिन देखा जाता है कि इनने कितनी गाड़ियाँ सेल करी, और जो गाड़ियाँ वो बना रहे हैं क्या वो वाकई में कंज्यूमर को अफोर्डेबल लग रही है। जैसे एक मारुति है, एक मारुति कंपनी है और टाटा की कंपनी है, दोनों ही ऑटोमोबाइल कंपनी है, लेकिन दोनों के अपने अपने अलग अलग कंज्यूमर्स हैं। मारुति की गाड़ियों को ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, मार्केट शेयर उनका कम से कम 80% से ज़्यादा मार्केट शेयर है ऑल ओवर इंडिया का, और उस कंपनी की गाड़ियाँ अफोर्डेबल रहती है, यानी कि काफ़ी कम दामों में आपकी मिल भी जाती हैं और उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी होती है। तो इस तरह से उसका एनालिसिस किया जाता है कि उसने महीने में कितनी कारें सेल करी और उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना रहा और उसकी सेल वैल्यू कितनी गई। टाटा मोटर्स, मारुति और ऐसी तमाम कंपनियों के फंडामेंटल एनालिसिस ऐसे किए जाते हैं लंबी अवधि के लिए कि वो लॉन्ग टर्म में क्या रोल करती हैं। अब जैसे अगर किसी कंपनी का आपको फ्यूचर निकालना है कि ये कंपनी फ्यूचर के लिए चलेगी या नहीं चलेगी, तो जैसे अभी का एक एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, ईवी व्हीकल्स का। तो जो कंपनी ईवी व्हीकल को या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को अपनाएंगी वही कंपनी आगे जाके सर्वाइव कर पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, तो उसमें आपको कंपनी का कोई वैल्यूएशन या कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन की देखने की जरूरत नहीं पड़ती। टेक्निकल एनालिसिस देखने के लिए आपको सिर्फ उसके प्राइस चार्ट्स, उसका वॉल्यूम और उसका ट्रेंड देखा जाता है। बेसिकली कंपनी का जो शेयर होता है उसका चार्ट एक रहता है और उस चार्ट में उसका शेयर प्राइस ट्रेंड करता है यानी कि चलता है, और उस वॉल्यूम पे वो चलता है कि कितने वॉल्यूम पे बायर सेलर खड़े हैं। यानी कि उस प्राइस पे अगर टाटा मोटर्स का एक स्टॉक है, एक स्टॉक प्राइस है उसका, और अगर वो 200 रुपये का है, तो मान लीजिए उसका प्राइस अगर 200 रुपये है और बायर को लगता है कि इसकी वैल्यूएशन अभी 200 रुपये नहीं है, तो वो उसका वेट करेगा अपने वैल्यू पे आने के लिए। जब वो चार्ट में देख लेगा कि वो 100 रुपये आने वाला है तो वहाँ पे वो बाय कर लेता है, और जब उसको लगता है कि इसको हमें निकालना है तो वो एक एग्जिट पॉइंट लेता है और वहाँ पे उसको प्रॉफिट में निकाल देता है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको चार्ट की ज़रूरत पड़ती है, प्राइस, वॉल्यूम और ट्रेंड की। ट्रेंड बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड हमें ये बताता है कि मार्केट किस दिशा में है। फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादातर उन कंपनीज के लिए किया जाता है, या वो एनालिसिस सिर्फ लॉन्ग टर्म व्यू के लिए ज़्यादातर किया जाता है कि जिन कंपनीज का लॉन्ग टर्म व्यू देखा जाएगा उन्हीं के लिए फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए कर सकते हैं। अब बात अगर टेक्निकल एनालिसिस की चल रही है, तो टेक्निकल एनालिसिस कहाँ से आया इसके बारे में जानते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आया था डॉ थ्योरी से। डॉ थ्योरी क्या है? एक थ्योरी है जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस का आविष्कार किया था। चार्ल्स डो नाम था उनका। वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र थे यूएस में, अमेरिका में वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, और उन्होंने इस डाउ थ्योरी का आविष्कार किया था कि किसी कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस अगर करना है तो कैसे किया जाए। तो डाउ थ्योरी के बिना तो टेक्निकल एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो डाउ थ्योरी क्या कहती है? देखिए, डाउ थ्योरी कुछ अपने रूल्स पे चलती है। डाउ थ्योरी समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा उनके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि हमेशा ट्रेंड कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि
आपका जो भी मार्केट का ट्रेंड है, जैसे कि अगर आपका निफ्टी का है, निफ्टी का इंडेक्स प्राइस है, अगर वो 1990s में 1000 का है, तो इस चार्ट में आप देखेंगे कि वो 2022 में 18,000 का हो गया। तो ये क्या है? ये ट्रेड है, यानी कि निफ्टी का प्राइस 1990 से लेके 2022 तक कम से कम 1000 से 18,000 तक बढ़ा है। तो ये ट्रेड किया जाता है। तो बेसिक टेनेंस ऑफ डाउ थ्योरी यही कहती है, ट्रेंड कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि हमेशा अगर बुलिश है, बुलिश का मतलब और बेयरिश का मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो अगर वो बढ़ रहा है तो वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, और अगर वो गिर रहा है तो वो हमेशा गिरता ही रहेगा। डाउ थ्योरी बेसिकली 3 सिग्निफिकेंट मार्केट ट्रेंड्स होते हैं डाउ थ्योरी के। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है माइनर ट्रेंड। ये ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि किस अवधि से लेके किस अवधि तक वो ट्रेंड चला है। अगर हम 2020 का चार्ट उठा के देखेंगे तो मार्केट उस टाइम पे एक सेकेंडरी ट्रेंड में था, यानी कि नीचे गिर रहा था, वो गिरता ही जा रहा था, वो गिरता ही जा रहा था, तो वो एक सेकेंडरी ट्रेंड में था। प्राइमरी ट्रेंड उसका था जब वो ऊपर था। मैं लास्ट 1 ईयर से, यानी कि 2020 के पहले से अगर उसके चार्ट देखोगे मार्केट का, तो वो हमेशा ऊपर ही चला था। ये उसका प्राइमरी ट्रेंड। और कोविड में उसका सेकेंडरी ट्रेंड आया, देन उसके बाद फिर वो एक माइनर ट्रेंड में आ गया था, यानी कि जब कोविड खत्म हो गया था और मार्केट संभलने लगा था, तो वो एक मार्केट का माइनर ट्रेंड में आ गया था। मार्केट का मतलब है हमारा यहाँ पे निफ्टी की प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। निफ्टी क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो डाउ थ्योरी आपका जो है एक वॉल्यूम एक्टिविटी पे भी काम करता है। एक चार्ट रहता है वॉल्यूम एक्टिविटी में, एक प्राइस और टाइम का चार्ट। तो प्राइस वाले में आपको 2 तरह से मार्केट लिए जाएंगे, एक रहेगा बुल मार्केट, एक रहेगा बियर मार्केट। बुल मार्केट में बेसिकली एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन और एक्सेस फेस। कहने का मतलब है एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी कि एक फेस आता है, एक फेस यानी कि एक दौर, मार्केट वहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, यानी कि चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा फेस आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी कि जब पब्लिक वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, मार्केट धीरे धीरे चढ़ता है और पब्लिक वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। और एक फेस आता है एक्सेस फेस, जहाँ पे फुल वॉल्यूम से या एक लिमिट के बाद मार्केट एक अपने फेस पे आ जाता है। जैसे कि 2020 के कोविड के टाइम पे देखा था, काफ़ी अच्छे फेज में मार्केट आ गया था और उसके बाद बियर मार्केट शुरू हो गया था। बियर मार्केट में भी सेम, बस इसका अपोजिट होता है। फेज 1 उसका रहता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब मार्केट डिस्काउंट होता है, धीरे धीरे गिरना शुरू होता है। उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन, सेकेंड वाला फेज वही, जब पब्लिक उसमें से पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में काफ़ी लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। और एक पैनिक फेस आता है, जहां पे पूरी तरह से मार्केट पैनिक होके नीचे गिर जाता है। तो ये होते हैं डाउ थ्योरी के कुछ कुछ रूल्स। प्राइमरी ट्रेंड्स में 3 डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं, जैसे कि बियर मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पैनिक। और बुल मार्केट में एक्यूमुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन और एक एक्सेस फेस। ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ एक चार्ट के थ्रू। और तीसरा एक आ जाता है डाउ थ्योरी में स्टॉक मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। तो स्टॉक मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब क्या है कि मार्केट का जो इंडेक्स है, यानी कि जो निफ्टी है हमारा, वो क्विकली रिस्पॉन्स करता है किसी भी एक घटना को। जैसे कि अगर आप 3 मूवमेंट डाउ थ्योरी का अगर चार्ट देखेंगे तो मार्केट 2020 में एक रिएक्शन पे गिरा था, यानी कि एक न्यूज़ आई थी, कोविड का न्यूज़ आया था, जिसकी वजह से मार्केट ने पैनिक किया और वो नीचे चला गया। तो मार्केट डिस्काउंट पे आ गया था। डिस्काउंट का मतलब अगर एक मार्केट की वैल्यू ओवर वैल्यू हो चुकी है तो उसको डिस्काउंट पे लाने के लिए नीचे गिराया जाता है। जब वो नीचे गिरता है तो उसे कहा जाता है डिस्काउंट फॉर एवरीथिंग। ये भी डाउ थ्योरी का ही पार्ट है। तो निफ्टी के आपको कुछ कुछ चार्ट्स में
शो करता हूँ। जैसे कि ये चार्ट में देखिए आप, पहले वाले में आपको प्राइमरी ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। जब ये प्राइमरी ट्रेंड रहा तो ये सितंबर 2013 से लेके 2015 तक एक प्राइमरी ट्रेंड चला था, यानी कि मार्केट हमेशा चढ़ता गया और चढ़ता गया। उसके बाद 2015 के बाद 2015 से लेके 16-17 तक मार्केट एक सेकेंडरी ट्रेंड में आया, जहां पे मार्केट को एक सेकेंडरी माइनर ट्रेंड मिला, पब्लिक वहां पे एक्यूमुलेशन फेज पे आई। और उसके बाद 2016 से अगेन मार्केट एक अलग फेज में चला गया। तो ये डॉ थ्योरी के कुछ कुछ नियम हैं जिन्होंने ये मार्केट का एक एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि मार्केट चलता कैसे है। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही चलना पड़ता है, और मार्केट का ट्रेंड हमेशा प्राइस पे चलता है कि प्राइस क्या है मार्केट का। प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो निफ्टी का प्राइस 1996 से लेके 2022 तक 18,000 का चला। तो ये एक प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, इसको प्राइस मूव ट्रेंड्स कहा जाता है। और थर्ड वाला जो एक फंक्शन होता है डॉ थ्योरी में, ये कहता है कि हिस्ट्री ट्रेंड रिपीट इटसेल्फ, यानी कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है। मार्केट अगर एक ट्रेंड पे जाके खड़ा होता है तो हमेशा हिस्ट्री वहां पे रिपीट होगी। जरूरी नहीं है कि मार्केट उसी दिशा में चलेगा, मार्केट अपनी दिशा में भी आ सकता है। अगर मार्केट एक चल रहा है, एक कांस्टेंट वे पे चल रहा है, तो वो एक ना एक दिन अपने पुराने वैल्यू पे आता है, लेकिन उसी को कहा जाता है हिस्ट्री ट्रेंड रिपीट इटसेल्फ, यानी कि हिस्ट्री हमेशा दोहराई जाती है मार्केट में। तो टेक्निकल एनालिसिस में कुछ ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक होता है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, मार्केट हमेशा डिस्काउंट करेगा, एक टाइम बाद वो हमेशा डिस्काउंट पे चला जाता है। दूसरा प्राइस ट्रेंड, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, प्राइस हमेशा एक ट्रेंड में मूव करता है, चाहे वो बियर ट्रेंड हो चाहे वो बुल ट्रेंड हो। बुल का मतलब होता है हमेशा चढ़ना और बियर का मतलब होता है गिरना। और हिस्ट्री थर्ड नंबर का होता है हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, यानी कि मार्केट का हिस्ट्री हमेशा रिपीट करे। एक और चीज है टेक्निकल एनालिसिस में जिसको देखा जाता है वॉल्यूम। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको वॉल्यूम की भी समझ होना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब वो आवाज वाला वॉल्यूम नहीं है। मार्केट में एक वॉल्यूम चलता है, यानी कि वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर शेयर में नंबर ऑफ बायर कितने हैं और नंबर ऑफ सेलर कितने हैं। मैंने बताया था कि जैसे अगर कोई कंपनी है और उसका प्राइस है, मान लीजिए 100 रुपये प्राइस है, और उसमें 100 रुपये में ये समझ लीजिए उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे नंबर ऑफ बायर सेलर 10,000 खड़े हुए हैं कि 10,000 लोगों ने उस शेयर को उस प्राइस पे बाय किया 100 रुपये पे, और अचानक से उसका प्राइस 101 रुपये हो जाता है। तो 101 रुपये में उसका जो वॉल्यूम है, यानी कि जो उसके बायर सेलर हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो 10,000 से बढ़ के वो 10,050 हो जाते हैं, 10,500 हो जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ता जाता है। यानी कि क्या हो रहा है, ये प्राइस का इंक्रीज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है मार्केट का, तो इसको वॉल्यूम कहा जाता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक फॉर द डे वाज 15 lakh shares, which mean that 15 lakhs were sold by someone and someone bought these shares on that day। यानी कि अगर उस स्टॉक का वॉल्यूम उस दिन 15 लाख शेयर्स का हुआ था, तो इसका ये मतलब है 15 लाख शेयर्स उस स्टॉक्स के खरीदे गए हैं और 15 लाख शेयर्स बेचे गए हैं। ये क्वांटिटी है, प्राइस नहीं बता रहा हूँ। प्राइस जो है, मान लीजिए 100 रुपये का ही प्राइस था, लेकिन 15 लाख शेयर्स उसके बेचे गए और 15 लाख शेयर्स खरीदे गए। तो ये वॉल्यूम जो होता है वो इस प्राइस को डिसाइड करता है
वॉल्यूम की वजह से प्राइस डिसाइड होता है कि कहाँ पे प्राइस जा सकता है। वॉल्यूम में भी एन अट्रैक्टिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट यू शुड ट्राई टू कंबाइन द वॉल्यूम डाटा विथ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल टू गेट ए क्लियर पिक्चर। जैसे कि टाटा मोटर्स का ये चार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको इंक्रीजेस इन प्राइजेस एक एरो देखिए चार्ट में, इसमें लिखा हुआ है इंक्रीजेस इन प्राइजेस, और नीचे क्या हो रहा है सेकंड वाले में वॉल्यूम में इंक्रीजेस इन वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ रहा है प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन प्राइजेस। सेकंड वाले में भी जब मार्केट नीचे आया, टाटा मोटर्स नीचे आया तो एक जगह रुका और उसके बाद फिर से उसका वॉल्यूम बढ़ा और उसका प्राइस बढ़ा। तो वॉल्यूम का बहुत महत्व है प्राइस को मूव कराने में।